हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज प्रकरण 28वां है, काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगना। कोई भी पानी में मत उतरना, सब लोग बाल्टी से पानी लेकर ही नहाएंगे। 8 मील दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर मेरे साथ चल रहे रांची के विद्यालय के बच्चों को मैं निर्देश दे रहा था। हमारे सामने फैले हुए तालाब में उतरने की इच्छा तो हो रही थी, परंतु मेरे मन में उस तालाब के प्रति एक प्रकार की अरुचि पैदा हो गई। अधिकांश बच्चे तो पानी में अपनी बाल्टियां डुबाने लगे, पर कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े-बड़े जल सर्प उनके इर्द-गिर्द तैरने लगे। वो कैसा चीखना चिल्लाना और पानी का चारों ओर उड़ना, पानी से बाहर निकलने में वह कैसी हास्यास्पद तत्परता। पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद हम लोगों ने वनभोज का आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बच्चे मुझे घेर कर बैठ बैठ गए। मुझे अंत प्रेरणा के भाव में देखकर बच्चों ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक ने कहा, गुरुजी मुझे कृपा करके बताइए कि क्या मैं सन्यास के मार्ग में सदा आपके साथ रहूंगा? नहीं, मैंने कहा, तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे घर ले जाया जाएगा और बाद में तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। इ उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़ी उग्रता के साथ उसने कहा, केवल मेरी लाश को ही घर ले जाया जा सकेगा। परंतु कुछ ही महीनों में उसके माता-पिता उसे लेने के लिए आए और उसके अश्रुपूर्ण विरोध के बावजूद उसे ले गए। कुछ वर्ष बाद उसकी शादी भी हो गई। अनेक वर्षों के प्रश्नों के उत्तर दे चुकने के बाद मुझसे काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा। वह लगभग 12 वर्ष का अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बुद्धि विद्यार्थी था और सबका प्रिय था। गुरुजी, उसने पूछा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मानो किसी अदम्य प्रबल शक्ति ने मेरे मुंह से ये शब्द निकाल दिए। इस रहस्य के खुल जाने से मुझे और अन्य सभी को धक्का लगा और दुःख हुआ। अपने को ऐसा एक बच्चा मानकर कि जिसके मुँह से निकले हुए शब्द दूसरों को आपत्ति में डाल देते हैं। मैं मन ही मन अपनी भर्त्सना करने लगा तथा किसी और प्रश्न का उत्तर देने से मैंने इनकार कर दिया। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूँढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग मार्ग पर ले आएँगे? उसने सिसकते हुए पूछा। इस कठिन गूढ़ ज्ञान से संबंधित उत्तरदायित्व नकारने के लिए मुझे विवश होना पड़ा, परंतु उसके बाद कई सप्ताहों तक मेरे पीछे लगा रहा। अनंत उसे हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने उसे आश्वासन दे दिया। हाँ, मैंने वचन दिया, यदि भगवान मेरी मदद करेंगे, तो मैं तुम्हें ढूँढने का प्रयत्न करूँगा। गर्मियों की छुट्टी में मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था। इस बात का मुझे खेद था कि मैं काशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अतः यात्रा पर निकलने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कहीं और चलने का कितना भी आग्रह करे, वह हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। इसी कारण से मुझे लग रहा था कि यदि वह अपने घर न जाए तो आने वाले संकट से बच सकता है। जैसे ही मैं वहां से निकला, काशी के पिता रांची पहुंच गए। 15 दिन तक वे अपने पुत्र का निश्चय यह कहकर बदलने की कोशिश करते रहे कि वह केवल 4 दिन के लिए कोलकाता अपनी माँ के पास जाए, तो उसके बाद फिर रांची आकर रह सकता है। काशी निरंतर इनकार कर रहा था। आखिर पिता ने कहा कि वे उसे पुलिस की सहायता से घर ले जाएंगे। इस धमकी से काशी विचलित हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके विद्यालय की कोई बदनामी हो। उसे जाने के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। उसके कुछ ही दिन बाद मैं लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना कि काशी को कैसे ले जाया गया, तो मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। वहां पहुंचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले भी ली। यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो दिखाई दिए वे काशी के पिता और अन्य संबंधी जन। सब सुतक के वस्त्र धारण किए। चिल्लाकर मैंने कोचवान गाड़ी से रोकने के लिए कहा और नीचे कूदकर उसे उस अभागे पिता की ओर गुस्से में
घूर-घूर कर देखने लगा। हत्यारे में कुछ ही जोश में चिल्ला पड़ा, "तुमने मेरे बच्चे को मार डाला।" काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही अफ़सोस अफ़सोस हो चुका था। जो थोड़े थोड़े बहुत दिन बच्चे ने वहाँ बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था जिससे उसको कॉलेरा हो गया और वह चल बसा। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन-रात मेरे मन को सताने लगा। जहाँ कहीं भी जाता, वहीं उसका चेहरा सामने दिखने लगता। वर्षों पहले मैंने अपनी खोई हुई माँ के लिए जिस प्रकार की खोज की थी, उसी प्रकार की खोज अब काशी के लिए शुरू कर दी। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जो बुद्धि दी है, उसका उपयोग करके मुझे उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दाँव पर लगा देना चाहिए, जिनके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में ढूँढ सकूँ। यह तो मेरी समझ में आ गया था कि वह अतृप्त इच्छाओं के स्पंदनों से धड़कती एक आत्मा था। सूक्ष्म लोकों में करोड़ों प्रकाशमान आत्माओं के बीच कहीं तैरता प्रकाश का एक गोला। इतनी आत्माओं के स्पंदन युक्त प्रकाश गोलों में मैं उसके साथ कैसे संपर्क करता? एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भूमध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मेरे अंतर में ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी, काशी जल्दी ही पृथ्वीलोक में वापस आ जाएगा। और यदि मैं अनवरत रूप से उसे अपनी पुकार भेजता रहूं, उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। मैं जानता था कि काशी द्वारा मुझे भेजा गया हल्के से हल्का आवेश भी मुझे अपनी उंगलियों, हाथों एवं मेरुदंड में अनुभव होगा। अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर उनका एंटीना की तरह उपयोग करता हुआ, मैं उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए रात गोल-गोल घूमता रहा, जिसमें मुझे विश्वास था कि काशी का गर्भ के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है। मैं एकाग्रता के द्वारा सुर मिलाए हुए अपने हृदय के रेडियो में उसके प्रतिध्वनि को प्राप्त करने करने को आशा कर रहा था। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीने तक अपने उत्साह में कोई कमी आने दिए बिना मैं इस यौगिक प्रविधि का स्थिर चित्त से अभ्यास करता रहा। कोलकाता के भीड़ भरे हुए बाजार क्षेत्र में एक दिन मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पैदल जा रहा था, तो सदा ही भांति मैंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रत्युत्तर मिल रहा था। अपनी उँगलियों और हाथ हथेलियों के नीचे उतरते विद्युत संवेदनों को अनुभव कर मैं पुलकित हो उठा। ये तरंगे मेरी चेतना की गहराइयों में उतरकर एक अत्यंत प्रबल विचार में परिणत होने लगी। मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। जब मैंने अपने हृदय के रेडियो मन पर एकाग्र किया, तो यह विचार मुझे करीब-करीब सुनाई देने लगा। काशी की विशिष्ट किंचित फटी हुई सी आवाज की फुसफुसाहट में मैं यह बुलावा बार-बार मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने तुरंत अपने साथ चल रहे एक मित्र प्रकाश दास का हाथ पकड़ लिया और आनंद से उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। लगता है मैंने काशी को ढूँढ लिया है। मैं गोल-गोल घूमने लगा, मेरे मित्र और वहाँ से गुज़रते लोगों के हाव-भाव से स्पष्ट था कि उनका अच्छा मनोरंजन हो रहा था। विद्युत तरंगें मेरी उँगलियों में तभी झनझनाती थी, जब मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था, जिसका नाम भी संयोगवश सर्पेंटाइन लेन था। जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ता था, तब वह सूक्ष्म तरंगें लुप्त हो जाती थीं। मैं चिल्ला पड़ा, काशी की आत्मा अवश्य इसी गली में रहने वाली किसी माता के गर्भ में है। मेरे मित्र और मैं सर्पेंटाइन लेन की ओर बढ़ने लगे। अब मेरे ऊपर ऊपर उठे हुए हाथ विद्युत तरंगे और प्रबल तथा स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगे। मानो किसी चुंबक के द्वारा मैं रास्ते के दाहिनी ओर खींच लिया गया। एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया। हर्षोन्माद में अपनी सांस को भी रोके रखकर मैंने दरवाजा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला, उससे पता चला कि गृहस्वामी भी घर में ही है। वे दूसरे तल्ले से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए
और मुस्कुराते हुए प्रश्नार्थक मुद्रा से मेरी ओर देखने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपना प्रश्न करूँ तो कैसे करूँ? जो उचित भी था और अनुचित। कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीने से बच्चे की प्रतीक्षा में हैं? हाँ, वह तो है। यह देखते हुए कि मैं परंपरागत गेरुआ वस्त्र परिधान किया एक स्वामी हूँ, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, "दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरी इन बातों का ज्ञान कैसे?" जब उन्होंने काशी और उसे दिए गए मेरे वचन के बारे में सुना, तो उस आश्चर्यचकित सज्जन को मेरी बात पर विश्वास हो गया। "आपको गौरवर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी," मैंने उनसे कहा। उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा होगा। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। मुझे यह पूरा विश्वास था कि जन्म लेने वाले इस शिशु में काशी के सभी लक्षण होंगे। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा भी, उसके माता-पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म का ही काशी नाम दिया था। शैशवावस्था में भी वह देखने में बिल्कुल रांची के मेरे प्रिय छात्र काशी जैसा ही था। बालक ने तत्काल मुझसे लगाव जताया, गत जन्म का प्रेम दुगनी तीव्रता के साथ जाग उठा। कुछ वर्षों बाद किशोरावस्था में पहुँचे उस बालक बालक ने मुझे पत्र लिखा। जब मैं अमेरिका में रह रहा था, उसने संन्यास मार्ग का अवलंब करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसने व्यक्त कर ली थी। मैंने उसे हिमालय के एक सद्गुरु के पास जाने का सुझाव दिया। उस गुरु ने पुनर्जन्म हुए काशी को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया।